नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 12 अक्टूबर 2020 और यहां पर 13 अक्टूबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स और कौन सा आईटी स्टॉक्स किस लेवल पर दोस्तों खड़ा है, कहां हमारा उसमें सपोर्ट आएगा, कहां रेजिस्टेंस आएगा, क्या लेवल बन सकता है आने वाले समय में। एक एक करके एनालिसिस करेंगे दोनों ही सेक्टर के स्टॉक्स की। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे और कॉल चाहिए इंट्राडे में, लाइव मार्केट में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके कॉल प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। शुरुआत करूंगा फार्मा से। सबसे पहला स्टॉक है अल्केम लेबोरेटरीज। देखिए, इसको बाय तो 2700 के नीचे ही करना है, 2700 के नीचे करिए। बाय 2680 से लेकर 2650 का मिल सकता है। सॉरी, मैं बाय बोल रहा हूँ, मुझे सेल बोलना है कि 2680 के नीचे, 2700 के नीचे सेल करना है। टारगेट आपको 2600 के आसपास का, 2640 से 2600 तक का सेल साइड में मिलेगा। 2680 के नीचे या 2700 के नीचे आप सेल करें तो एक झटका लगेगा नीचे की साइड में और 2650 तक आने की कोशिश कर सकता है सेल साइड में। बाय की बात करूंगा तो बाय का मॉडिफाई कर रहा हूँ। बाय को तब तक नहीं करेंगे जब तक कि किसी भी कैंडल का एक हाई पॉइंट 2740 के ऊपर नहीं निकले, हम बाय नहीं करेंगे। अगर उसके ऊपर निकलता है ना तो 2800 का टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। और विंडो फार्मा की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल साइडवेज है, आज तो बिल्कुल साइडवेज है, तो एक बेहतर बेट हो सकता है कल के लिए। और विंडो फार्मा बाय करेंगे 850 के ऊपर, टारगेट 875 का हो सकता है। सेल करेंगे 825 के नीचे, टारगेट 800 का हो सकता है। और विंडो फार्मा नजर रखें आप, और विंडो फार्मा में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। बायोकॉन जबरदस्त मूवमेंट, आज भी 2.5-3% की मूवमेंट रही, इसमें जबरदस्त रहा। लेकिन हमारे लिए रेजिस्टेंस है 480 का। 480 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक नहीं बना सकते हम बाय का पोजीशन बायोकॉन में। 480 के ऊपर निकलने के बाद ही दोस्तों पोजीशन बनेगा, जो कि लेके जा सकता है कम से कम 500 तक में। 500 तक में आपको जाने की कोशिश करेगा ये बायोकॉन, अगर ये 480 को ब्रेक करता है तो। कैडला हेल्थ केयर की बात करते हैं। कैडला अच्छा तरीके से मूवमेंट कर रहा है। जब मैंने यहाँ इसको 420 के ऊपर भी बाय दिया था, फिर 400 के ऊपर भी दिया था, अच्छा खासा चल रहा है। कोई जब तक चल रहा है चलते रहेंगे। बाय करेंगे 450 के ऊपर, नया पोजीशन 460 से लेकर 70 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात करते हैं। सिप्ला देखिए ब्रेकआउट दे सकता है, कल नजर रखिए दोस्तों सिप्ला पे। सिप्ला मैंने पोजिशनल कॉल 820 के ऊपर दिया है, आपको ये पता ही है, तो बिल्कुल उसके पास में खड़ा है सिप्ला। आज 820 वो ब्रेक नहीं कर पाया। अगर वो कर देता ना तो मज़ा आ जाता सिप्ला में, लेकिन वो नहीं कर पाया। अगर कल वापस 820 निकलता है कि अच्छा ब्रेकआउट बनेगा 840 के लिए। डिवीज लैब देखिए अच्छा खासा 3300 के ऊपर अगर निकलेगा तो 3400 का एक टारगेट डिवीज लैब में आता हुआ दिख सकता है। और डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी साइडवेज जोन है। इस साइडवेज जोन को हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने देंगे। 5270 या 5300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए। 5400 के टारगेट के लिए सेल करेंगे 5000 के नीचे, टारगेट 4900 से लेकर 4850 तक का होगा। लुपिन की बात कर लें, 17 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट रहा, लेकिन याद रखिए लुपिन में एक मूवमेंट बनेगा आपको 1055 के ऊपर। 1055 के ऊपर बनेगा, टारगेट हमारा कम से कम 1075 से लेकर 1100 का होगा। तो लुपिन दोस्तों अगर 1055 के ऊपर निकलता है तो 1075 से लेकर 1100 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। अगला स्टॉक है सन फार्मा का। सन फार्मा देखिए 520 के ऊपर जाने के बाद फिर पॉजिटिव होगा और 530 का टारगेट होगा, लेकिन अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा संभल जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। 530 के ऊपर अगर ये निकलता है तब पोजीशन बनाएंगे 540 से लेकर 50 के टारगेट के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं। टोरेंट फार्मा आज अच्छा पॉजिटिव में 1.5% मूवमेंट में रहा, लेकिन 2900 एक रेजिस्टेंस है। 2900 के ऊपर निकलने के बाद ये 3000 तक के टारगेट दिखाएगा, तो पोजीशन 2900 के ऊपर ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग स्टार की बात करते हैं, यानी स्ट्राइड्स फार्मा की। चलिए उसको देख लेते हैं किस लेवल पे स्टार खड़ा है और क्या लेवल उसमें बनेगा। स्ट्राइड्स फार्मा, ये रहे स्ट्राइड्स फार्मा का स्टॉक 716, 750 के ऊपर बेहतरीन मूवमेंट मिलेगा। 725 के ऊपर निकलेगा तो 750 का टारगेट, और 750 के ऊपर अगर निकलता है तो 775 तक का टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा देख सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए आज गैप डाउन ओपन हुआ किसी न्यूज़ के वजह से। न्यूज़ ये आया कि कोरोना के लिए इसने जो दवा निकाला था
एंटीवायरस वाला, वो बेहतर है, इसलिए इसने गैप डाउन ओपनिंग किया लेकिन फिर कवर कर गया, ये अच्छी बात है, कवर कर गया। अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 505 वो अभी भी वैलिड है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा 505 वो तब तक ऊपर नहीं जा सकता है। तो 505 510 के ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट बनेगा ग्लेनमार्क फार्मा में 520 से लेकर 540 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात करते हैं और वोकट फार्मा देखते हैं किस लेवल पे खड़ा है, 300 के लेवल को ब्रेक कर रहा होगा, उससे ज़्यादा चला गया था ना, तो चेक कर लेता हूँ अभी फिलहाल। 330 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 284 290 के ऊपर तो बाय था ही, अब वो 330 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जब तक 330 के ऊपर नहीं जाएगा ये 340 का लेवल नहीं दे सकता, तो 330 के ऊपर जाएगा तो 340 से लेके 50 तक का एक टारगेट दे सकता है। और इसके बाद जो स्टॉक्स है वो है PEL यानी कि पिरामल इंटरप्राइजेस का। चलिए पिरामल का भी चार्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या पिरामल किस जगह पे खड़ा है। देखिए 1314, मैं कहता हूँ इसको 1375 के ऊपर पोजीशन बनाइए आप, 1375 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 1450 का टारगेट बहुत ही फास्ट तरीके से आपको देने की कोशिश करेगा पिरामल, नज़र रखिए किसी भी दिन ये विस्फोट करेगा। एक और स्टॉक है अजंता फार्मा दोस्तों, तो चलिए अजंता फार्मा के चार्ट को लगाते हैं और ये अजंता फार्मा का चार्ट आपके सामने आ रहा है, देखते हैं इसका लेवल क्या यह 1640 को ब्रेक किया या नहीं किया, इसको देख लेते हैं। देखिए ओपन होने में टाइम लगा रहा है। अजंता फार्मा पे कल के लिए नज़र रखिए दोस्तों, अजंता फार्मा में एक ब्रेकआउट मिल सकता है नीचे की साइड में, अगर ये 1540 को ब्रेक करता है, 1545 को ब्रेक करता है तो डायरेक्ट ये 1530 के पास जाएगा। अगर ऊपर की साइड में ये 1565 को ब्रेक करता है तो बाय साइड जाएगा 1600 के टारगेट के लिए अजंता फार्मा। तो ये निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अभी हम लोग फार्मा की जगह IT को लगाएंगे और देखेंगे कौन सा IT स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। देखिए IT में कोफोज मैंने कल आपको 2500 के ऊपर बाय बोला था, बताइएंगे आप मुझे, बताइए क्या कल मैंने बताया था आप लोगों को या नहीं, है ना। तो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा 2500 के ऊपर पोजीशन बनाया होगा उन्होंने मस्त प्रॉफिट बनाया होगा। कोफोज में 200 पॉइंट की रैली देखने को आज मिली है कोफोज में, तो ज़बरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट आया। और अगर आप लोगों ने पोजीशन बनाया था और प्रॉफिट भी लिया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। अब हमारे लिए कोफोज में पोजीशन नहीं बनेगा 2700 को, जब तक ये ब्रेक नहीं करे हम कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते। 2700 के ऊपर निकलेगा तो 2800 का टारगेट देगा। HCL टेक्नोलॉजी 875 के ऊपर निकलेगा तो एक टारगेट मिलेगा अप साइड में लगभग 890 और 910 के टारगेट के लिए। नौकरी यानी इन्फोएज की बात करते हैं, कहीं बिल्कुल साइडवेज है, 3400 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा 3300 के टारगेट के लिए, बाय कर लेंगे 3530 के ऊपर, टारगेट 3600 का होगा। इन्फोसिस ज़बरदस्त मूवमेंट, आज भी 3% 2.5% का मूवमेंट रहा है इसमें लगभग, और एक अच्छा मूवमेंट मिला है इन्फोसिस में अप साइड में। तो देखिए शायद इन्फोसिस में कल थोड़ा सा नीचे आने के चांस बनते हैं। अगर इन्फोसिस किसी भी कारणवश 1125 को नीचे की साइड में काटता है, सेल करेंगे 1115 के टारगेट के लिए और बाय करेंगे 1140 के ऊपर, टारगेट 1160 का होगा। LTI की बात करते हैं, L&T इन्फोटेक, देखिए ये आज का रैली में 350 और ऊपर की साइड में बात करूं तो 200, मतलब ये कुल मिला के जो है 500 पॉइंट का मूवमेंट कर गया एक ही दिन में। कल मैंने बोला था 3000 के ऊपर बाय का पोजीशन LTI में बनाइए और टारगेट हमारा 3100 से 3200 का होगा, कल ये बात मैंने बोला था। आज तो सारे टारगेट डन कर गए, अब हमारे यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा, कल हो सकता है ये साइडवेज रहे, इसलिए इसको इग्नोर करके चलेंगे। अभी माइंट्री में भी यही बात बोला था, 1500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाने के लिए 1510 के ऊपर, टारगेट लगभग 1600 का होगा। अभी देखिए 1600 के पास जा नहीं पाया, हालांकि मूवमेंट तो आज भी दिया। अब नया पोजीशन 1600 के ऊपर बनेगा, टारगेट 1650 के आसपास का होगा। एम्फासिस की बात कर लेते हैं, 1440 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए 1500 से लेके 1550 के लिए। TCS साइडवेज है, थोड़ा सा सेल करेंगे 2800 के नीचे, टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 2770 से लेकर 2750 का होगा, बाय करेंगे 2850 के ऊपर, टारगेट 2900 का होगा। अब टेक महिंद्रा की बात करते हैं, टेक महिंद्रा थोड़ा सा निगेटिव है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है, 866 67 ये सब लेवल को ब्रेक करेगा तो 880 का टारगेट देगा। विप्रो आज भी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, तो नज़र रखिए विप्रो में। देखिए विप्रो अप साइड में अगर ये 380 को काटता है तो एक बार ये 390 की तरफ जाने की कोशिश करेगा विप्रो, तो नज़र बना के आप हम लोग विप्रो पे रखेंगे। आज बिल्कुल ही डोजी कैंडल बना के खड़ा है जगह पे विप्रो। अभी देखिए एक और स्टॉक है जस्ट डायल, चलिए उसको भी चेक करते हैं कि जस्ट डायल का क्या लेवल आया। और जस्ट डायल देखिए अभी 200 DMA को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है,
इसके ऊपर जब ये वापस से निकलता है 430 को ब्रेक करेगा तो एक बार 440 से 45 तक का टारगेट दिखा सकता है। बिरला सॉफ्ट का ब्रेकआउट आया या नहीं, इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर लेंगे। बिरला सॉफ्ट, और ये बिरला सॉफ्ट 73 पे मैंने बाय करवाया था, 210 तक चला गया, लेकिन अब नया पोजीशन 210 के ऊपर बनेगा। 220 के टारगेट के लिए फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के ITR फार्मा पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।